Today we will discuss first chapter, real number of class 10th, and its third volume. This third volume of real number. In this chapter we will discuss first exercise का पहला क्वेश्चन 1.1 का पहला क्वेश्चन. Okay. Now we are seeing first question of first exercise. Use Euclid's division algorithm to find the HCF of number 1 135 and 225. तो 135 और 225 का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम से. तो यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम क्या कहता है, हम लोग जानते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. यही है, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर. तो यहाँ पे हम 135 चूँकि स्मॉलर है 225 से, तो 135 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 225 से. तो 225 से जब हमने डिवाइड किया 135 को, तो हमने देखा 135 बन जा 135 और 90 रिमाइंडर बच गया. यार ये दिस इज नाउ. इसको मैं फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट स्टेप में. 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90. चूँकि 225 डिविडेंट है, 135 डिवाइज़र है और क्वोशिएंट 1 है और रिमाइंडर 90 है, इसलिए मैंने लिखा 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90. अब उसके बाद चूँकि 90 रिमाइंडर बच गया, इसलिए 90 से अब 135 को डिवाइड कर रहे हैं. तो 95 से जब 90 से जब डिवाइड किया 135 को, तो 90 बन जा 90 एंड 90 से जब 90 सब्ट्रैक्ट हुआ 135 से, तो 45 बचा. ये देखिए हम डिवीज़न में सेकंड स्टेप में दिखा रहे हैं. तो इसको फिर हम लोग इसी फॉर्म लिखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट. हियर 135 इज डिविडेंड, 90 इज क्वोशिएंट डिवाइज़र एंड 1 इज क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इज 45. तो इसको मैंने यहाँ पे सेकंड स्टेप में लिखा गया है 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45. यह रिमाइंडर अभी 45 है. जब तक रिमाइंडर ज़ीरो नहीं बचेगा तब तक हम लोग एचसीएफ के प्रोसेस करते रहेंगे. तो फिर अब यहाँ पे आपका जो डिवाइज़र था वो 90 था, तो 90 को यहाँ पे फिर हम लोग डिवाइड करेंगे. 90 को डिवाइड करेंगे 45 से, जो कि 45 रिमाइंडर था. तो 45 टू जा 90, तो 45 से 90 टू स्टेप में 2 बार में कट गया. तो इसको यहाँ पे हम दिखला रहे हैं 45 टू जा 90. अब इसको लिखेंगे 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2. यहाँ पे 2 हो गया, 2 रहेगा 45 इंटू 2 प्लस 0. तो ये 45 से 2 बार में कट गया और 0 रिमाइंडर बच गया. तो यहाँ पे क्या हो गया, यही आपका 45 एचसीएफ हो गया. तो एचसीएफ ऑफ 135 इज 45 हो गया. यही मेथड है. इस मेथड से एचसीएफ निकालने को हम कहते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम से. हम लोग यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम से एचसीएफ का निकालना. इससे अब हम दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे. इसके अब स्क्रीन पे हमारे सामने जो है वो दिख रहा है कि 196 और 38,220 के बीच में एचसीएफ निकालना है. इसको मैंने 196 को डिवाइड किया, 196 को डिवाइड किया तो ये 1 टाइम्स गया, तो रिमाइंडर बचा 1862 186 बचा, फिर रूट 2 उतारा. फिर उसके बाद 196 9 जा 1764 आया. फिर उसके बाद रिमाइंडर बचा 98 और उसके बाद फिर 0 उतारा जो ऊपर से, और यहाँ पे एरो से दिखाया जा रहा. फिर 196 5 जा 980 हो गया. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 196 से 38,220 195 टाइम्स कट गया. तो इसको ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया. तो इसी को अब हम यहाँ पे लिख दिया कि 38,220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0. जो हेयर रिमाइंडर चूँकि 0 हो गया, इसलिए इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसलिए एचसीएफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 38,220 एंड 198 इज़ 196. ये हो गया. इसी तरह से अब हम तीसरा भी निकाल लेंगे 867 और 225. इसमें 225 जो है आपका क्या है, 225 जो है स्मॉलर है और 867 लार्जर नंबर है.
तो 225 से हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे 867 को, और डिवाइड करके फिर इसी फॉर्म में डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडेड इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, इसी फॉर्म में हम लोग जो है इसको लिखेंगे और उसके बाद एचसीएफ निकाल लेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 10th पॉलिनोमियल। सेकंड चैप्टर के थर्ड एक्सरसाइज इन 2.3 का हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें ये कह रहा है कि ऑब्टेन ऑल ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है क्या? 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x प्लस 5। ये देख रहे हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हम जानते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन एक होता है और क्वाड्रेटिक के 2 सॉल्यूशन होते हैं और क्यूबिक के 3 सॉल्यूशन होते हैं और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 4 सॉल्यूशन होते हैं। तो ये बाई क्वाड्रेटिक है, तो इसमें इसके इफ़ 2 ऑफ इट्स जीरोज़ आर दिस, इसके 2 ज़ीरो दिए हुए हैं, यानी 2 सॉल्यूशन इसका दिया हुआ है, √5/3 एंड माइनस √5/3, यानी x का 2 वैल्यू दिया हुआ है और x के 2 अदर वैल्यू हमें फाइंड करने हैं। तो जब x का ये वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि x इज़ इक्वल टू √5/3 दिया हुआ है, x इज़ इक्वल टू √5/3 दिया हुआ है। तो जब हम √5/3 को इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे लेफ़्ट साइड, तो क्या हो जाएगा? x माइनस √5/3 इज़ इक्वल टू 0। और दूसरा सॉल्यूशन जो है वो आपका x इज़ इक्वल टू माइनस √5/3, जब उसके माइनस √5/3 को इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे लेफ़्ट साइड, तो ये हो जाएगा x प्लस √5/3 इज़ इक्वल टू 0। तो यानी कि इसके 2 फैक्टर हो गए, एक x माइनस √5/3, दूसरे फैक्टर हो गए x प्लस √5/3। इन दोनों फैक्टर्स को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम क्या गेट करते हैं, हमें रिज़ल्ट क्या मिलता है? तो हमें यहाँ पे दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों फैक्टर्स को जब मल्टीप्लाई किया तो हमें रिज़ल्ट क्या मिला? ये देख, ये दोनों फैक्टर है, ये तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x माइनस √5/3 एंड x प्लस √5/3, इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया। तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूले पे ब्रेक हो गया, x² माइनस √5/3, और √5/3 का स्क्वायर हो गया। तो जब इसको स्क्वायर किया तो उसका स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट को हटा दिया, तो फाइनली आया x² माइनस 5/3, यानी 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे ये आए। चूँकि बाई क्वाड्रेटिक है, इसके 4 फैक्टर होंगे, तो 2 फैक्टर्स के प्रोडक्ट हमें मालूम हो गए। इन 2 फैक्टर्स के प्रोडक्ट से जब हम डिवाइड करेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, तो जो हमें क्वोशिएंट आएगा वो क्वाड्रेटिक आएगा। तो इसी बेस पे हम अब x² माइनस 5/3 से इस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। स्क्रीन पर हम देख रहे हैं x² माइनस 5/3, एक ये आपका डिवाइज़र है, और डिविडेंड आपका 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 है। इसको अब हम डिवाइड करेंगे, तो x² में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 3x⁴ आ जाए। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि x² में 3x² मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² में 3x² मल्टीप्लाई किया गया, तो 3x² इंटू x² क्या हो गया? 3x⁴। अब 3x² से दूसरे टर्म को मल्टीप्लाई किया गया माइनस 5/3 को, तो 3 कट गया, 5x² आ गया, माइनस 5x² आ गया। अब साइन चेंज करेंगे, जो कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3x⁴ जो पहला टर्म है वो माइनस में हो जाएगा और ये कट जाएगा, यहाँ पे देखिए काटा हुआ दिख रहा है। और दूसरा जो है ये माइनस 5x जो है ये माइनस से चेंज होकर प्लस हो जाएगा, और प्लस 5x और माइनस 2x, तो प्लस 3x² हो गया। और ये आगे का जो 6x³ है ये ऐसे ही उतर जाएगा यहाँ, और यहाँ से ये आ गया यहाँ 3x², और फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म माइनस 10x यहाँ उतर गया और माइनस 5 इससे उतर गया। अब हम लोग नेक्स्ट
हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से और लाना हमें क्या है, नेक्स्ट स्टेप में 6x³ लाना है। यहाँ 6x³ है, तो 6x³ लाने के लिए एक्स स्क्वायर में कितना से मल्टीप्लाई करें, जाहिर सी बात है 6x से करेंगे। 6x इंटू एक्स स्क्वायर 6x³ हो गया, 6x इंटू एक्स स्क्वायर 6x³ हो गया। उसके बाद 6x इंटू -5/3, तो 3 से 6 कट जाएगा 2 टाइम, तो हो जाएगा -10x। अब इसको नीचे लिख देंगे, लाइक टर्म एक दूसरे में ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है, तो x³ वाले टर्म के नीचे x³ लिखेंगे, वाला टर्म लिखेंगे, और x वाले टर्म के नीचे x वाला टर्म लिखेंगे। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6x³ कट गया और फिर बच गया 3x², और ये 10x माइनस में था और साइन चेंज हो तो प्लस में हो गया, तो प्लस माइनस 10x भी कट गया, तो 3x² -5 बचा। अब x² में कितना मल्टीप्लाई करें कि 3x² आ जाए, जाहिर सी बात है 3 से करेंगे, तो +3 से x² को मल्टीप्लाई किया प्लस 3x² आ गया, और -5/3 को +3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 कट गया, 3 कट गया। तो उसके बाद हमें क्या आया, -5 आया। यहाँ देखिए -5 आया, -5 लिख दिया। तो अब सब्ट्रैक्ट किया तो 3x² माइनस से प्लस कट गया, 5 भी जो है माइनस में था, साइन चेंज होगा तो प्लस हो जाएगा और -+5 कट जाएगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन जो गेट हुआ वो क्या हुआ, क्वेश्चन जो हमें गेट हुआ वो 3x² + 6x + 3। अब इसके हम फैक्टर करेंगे और इससे हम दो इसके ज़ीरोज़ निकाल लेंगे, दो इसके रूट निकाल लेंगे। अब इसका फैक्टर कैसे करेंगे, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टर करने का मेथड हम जानते हैं, क्लास 9th में हम इस तरह के एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन किया है। ये स्प्लिट मिडिल टर्म पे है, इसका a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 6 है, ये a है 3 और b का वैल्यू 6 है और c की जगह पे यहाँ पे 3 है। a और c को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 आता है, और तो मल्टीप्लाई करके हमें 9 आना चाहिए और ऐड करके 6 आना चाहिए। तो 6x को दो पार्ट में तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करके 9 आ जाए, 6 को ब्रेक करेंगे, तो 6 को दो पार्ट में ब्रेक किया, 3 + 3 दोनों को ऐड करने पे 6 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे a × c यानी 9 के बराबर आ जाएगा। गुड। तो अब उसके बाद जो है 3x² + 3x + 3x फिर +3, फर्स्ट टू टर्म में कॉमन निकालेंगे x 3x, तो यहाँ फर्स्ट टर्म का x बचेगा और सेकंड टर्म का 1 बचेगा, तो 3x कॉमन निकला, तो 3x × x + 1, और फिर लास्ट टू टर्म में से 3 कॉमन निकालेंगे तो फिर उसमें से भी x + 1 बचेगा। अब ये दो टर्म में चेंज हो गया, अब इन दोनों टर्म में से x + 1 कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर 3x + 3 बचेगा। जब 3x + 3 को 0 के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा -1, और जब x + 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू -1। इस तरह से इसके दो रूट्स निकल गए, -1 और -1। ओके, थैंक यू।